महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और अनेक जिलों में बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए एक बार फिर भीम आर्मी का पत्रकार वार्ता। किसानों को प्रति एकड़ 50,000 की मांग को अभी तक सरकार ने नहीं देने के कारण अब भीम आर्मी प्रत्येक जिलों में अपने सैनिकों को आह्वान किया है कि रोड पर उतरो और सरकार को जगाओ। जो इस हमारे मुद्दे को साथ दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम बोला था कि अगर 16 तारीख तक अगर महाराष्ट्र सरकार जो 50,000 रुपए एकरी मदद शेतकरी को नहीं करेगी तो हम लोग निषेध करेंगे और रास्ते पे उतरेंगे। तो अब आपने देखा होगा आज तारीख क्या है। आप देखो, अब तक सरकार ने अपने जो इतनी उदासीन है कि अब तक शेतकरी को जो 50,000 जो एकरी मदद करनी है उसका उन्होंने पैकेज बनाया, लेकिन वो एकरी मदद अब तक अकाउंट में पहुंची नहीं। बल्कि लाडली बहना के जो 1,500 रुपए वो पहुंच गए और भाईदूज में और 1,500 पहुंचने वाले। मतलब उनका वो रोक नहीं सके, उनका मतलब रोककर ये शेतकरी की मदद नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने ये क्या किया, ये जो लाड़की योजना जो पैसा भेजा है, 1500 जो महिलाओं को मिला है, तो ये जो पैसा उन्होंने अपने वोट बैंक मेंटेन करने के लिए रखा है। क्योंकि ये जो 1500 रुपया देखिए, ये अपनी महिलाओं को, जो महिला वोट बैंक को कंट्रोल कर रखना चाहती है, इसके लिए वो मदद कर रहे हैं। अब शेतकरी से कोई फायदा होने वाला नहीं अभी, और शेतकरी का भी कोई इधर महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन है ही नहीं। और अभी जो नगर पालिका इलेक्शन आने वाले हैं उसकी वजह से मुंबई में जो है उनका पूरा फोकस उनका है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मीडिया वाले लोग राज ठाकरे और ये उद्धव ठाकरे जी यहाँ से इस घर से उस घर जाते हैं तो टीवी वाले दिखाते हैं। अभी रिसेंटली पूरी इनको तीनों बेटों की दिखाई गई। राज ठाकरे गाड़ी चला रहा है और आदित्य ठाकरे गाड़ी चला रहा है, उनकी कोई तो बीवी है, जो बच्चे हैं उन लोग गाड़ी में जा रहे हैं। ये सब दिखाने के लिए जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल को कुछ दूसरा कुछ न्यूज ही नहीं दिखाने के लिए। मुझे लगता है बीजेपी वालों ने इतना कंट्रोल कर रखा है सैटेलाइट चैनल्स वालों को कि इन लोग मतलब दूसरा मतलब किसानों का जो मुद्दा है, जो किसान तकलीफ में है, आज कितना टाइम हो गया, अब तक दिवाली एकदम पास आ गई है और ऊपर से अभी रबी जो हंगामा होता है उसका पेर नहीं कर रहा है। तो अब कैसा, पैसे ही नहीं है उनके पास। और उनको बहुत हालत आपने देखा, बीच में न्यूज में दिखा रहा था, छोटे चैनल से दिखा कि लोगों को एकदम ध्वस्त है ये सरकार। मतलब ये मुझे लगता है ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये महाराष्ट्र के अंदर दिवाली होगी कि हमारा बलि राजा, हमारा शेतकरी, हमारा अन्नदाता बहुत दुखी है। मैं आपको बताना चाहूँ, आपके चैनल से बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार को अभी जागे, किसानों का अन्न देखे। और मैं सभी किसानों को बोलता हूं कि महाराष्ट्र की तरफ जितने भी किसान हैं, जिले जिले से सब मुंबई की तरफ आए, और हमारे जो भीम सैनिक जितने भी आए, मुंबई को अपने को रोकना है। जगह जगह पे मुंबई में और जहां जहां जिले जिले सिटी सिटी में रास्ता रोको आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है। और इस सरकार को मतलब जब तक इसकी जागती नींद उसे खुलती नहीं उसको हिला के छोड़ना है। सर, जिस तरीके से सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन अभी तक भले ही पैसा नहीं आया। उनका कहना है कि हम जब तक मुआवजा देने से पहले आकलन कर रहे हैं, और होता भी है। जब किसी कृषक का कोई फसल नष्ट होती है तो उसका आकलन किया जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सरकार का कहना है कि हम जब तक वो नहीं कर लेंगे तब तक हम कैसे किसी को एकदम कोई भी राशि नहीं दे सकते। देखो, सरकार ने बोला है आकलन कंप्लीट हो चुका है, युद्ध पातळी पे उनको आकलन करना चाहिए था, उन्होंने आकलन कंप्लीट कर दिया है। और जो पैकेज भी उन्होंने बनाया है अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब ऊंट के मुंह में जीरे उन्होंने किया। पर हमारी मांग है एकरी 50,000 रुपये मांग है, और सरकार जो देना चाह रही है वो 17-18 हजार रुपया, और अब तक दी भी नहीं, वो भी अब तक जाहिर करके उन्होंने दिया नहीं है। तो इसकी वजह से हम मजबूर है, हमारा जो बलि राजा मजबूर है, तकलीफ में है। अभी कुछ नहीं तो अभी रास्ते में उतरना, लास्ट दौर बचा है कि रास्ते में उतरना पड़ेगा। सर, अगर रास्ते पर अगर आप उतरते हैं उससे पहले आप कृषकों के बीच में, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको जगाएंगे कि हमारे साथ चलिए, हम सरकार से जंग करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो भीम सैनिक है, कुछ जो हमारे जिला अध्यक्ष है वगैरह, जो पार्टी के जो लोग है, वो सब अपने जो शेतकरी, जो स्थानिक शेतकरी जो बाढ़ पीड़ित है, जिसको तकलीफ हुई, उनसे कांटेक्ट कर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं कि सरकार जो सोई को जगाए। तो मैं स्पेशल विनंती करूंगा, जो कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर भीम सैनिक है, कट्टर जो मन सैनिक है, इनको बोलूंगा, जो शेतकरी से जुड़े हुए हैं, जो गरीब है, उनको मालूम है कि गरीब का तकलीफ क्या होता है। उन्होंने इस साल की जो दिवाली, वो काली दिवाली मनानी चाहिए, सिर्फ दिवाली मनाना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी वो जो फरसान या जो वस्तु, जो मीठी जो वस्तु वो अगर वो लेते हैं, वो जो चीज पेंटिंग वगैरह करते, घर का कपड़े लेते, वो ना लेते हुए शेतकरी को जो भी होता है ना, रुपया नहीं तो रुपया का होता है 2 रुपया, जो भी मदद कर सकते हैं उन्होंने अपनी मदद करनी चाहिए। ये मेरी जितने भी महाराष्ट्र के जो सैनिक है, जो हम सैनिक जो होते हैं, हम जो जितने भी हम सैनिक है, मैं भी भीम सैनिक हूँ, हम जो सैनिक है, हम लड़ाकू लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग, हम लोग संघर्ष में करने वाले लोग हैं। बड़ी बड़ी पार्टी भले कुछ भी वादा करे, लेकिन कल में ग्राउंड में हम काम करते। तो मैं उन सब सैनिकों से विनंती करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज शेतकरी की मदद करे। इस मुंबई के अंदर जो हम लोग आगे जाने, जो भी जहां जहां भी है,
सब मुंबई की तरफ जमा हो, इस अपने को मुंबई में चक्का जाम करना है। जब भी जहां मौका मिलेगा हम चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब तक शेतकरी का हक नहीं मिलता तब तो हम छोड़ेंगे नहीं। शेतकरी गौरक्षा के नाम पर भी किसान कहीं ना कहीं परेशान है राज्य में, उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? देखो, गौरक्षण की जो लड़ाई है, आपने तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो चल ही रहा था। साथ ही साथ में ये जो आपदा आई उससे और तकलीफ है। तो गौरक्षण का हम लोगों ने बोला है कि जो कायदे में तरतूद करना चाहिए। गौ हमारी माता है, उसका मतलब हमको मतलब ख्याल रखना है, बिल्कुल बात है। लेकिन जो बाकी जो गौवंश के लिए जो इन्होंने चलाया हुआ और जो षड्यंत्र चल रहा है, जो उसमें रैकेट चल रहा है, उसको रोकना है। और जो गौरक्षक है, जो लोग मतलब गौरक्षक के नाम के ऊपर जो ये लोग लूट मार मचा के रखा है, जो मतलब लोग शेतकरी को लूट रहे, उस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को हम उसके लिए मांग दिया, हमने लेटरिंग भी किया सरकार को, और उम्मीद है कि उस पर अंकुश लगाएगी सरकार। पर पहला हमारी चाहते हो कि जो रबी हंगामा से पहला शेतकरी को मदद मिले। 50,000 एकड़ी तो मांगे, हम क्या मांग रहे, ज्यादा नहीं मांग रहे। और बल्कि ये जो लाड़की बहन, उनका वो दिवाली का आने वाला है, ये पहला बंद करे। ये हमारी जो महिलाओं को ये 1500 रुपया देके वो लोगों को ना, ये बोलते ना, महिलाओं को मतलब ये नहीं कर रहे, मतलब बोलते ना, मतलब उनको आदि बना दे के काम ना करे। उनको उनका उद्धार करना चाहिए। उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो स्वयं मतलब ये हो, मतलब कुछ विकसित हो, उसका विकास हो। इस तरह का रोजगार में, रोजगार नहीं, रोजगार तो मतलब रोजगार निर्माण कर सके। रोजगार मिले नहीं, रोजगार निर्माण। वो छोटे मोटे जो उद्योग चालू करते थे, मतलब जो उद्योग चालू करते, गृह उद्योग, कृषि, जो छोटे छोटे, वैसे उद्योग के लिए उनको पैसा दे, ना कि 1500 रुपया महीने का वेट करे। और मतलब उनको मतलब इस तरह से अपनी बहनों को लोग क्या मतलब क्या वोट बैंक बना के चलाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसकी पर भी निषेध लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। बल्कि और लेडी, मेरा बोलना है कि आने वाले कल में ये योजना बंद करके बल्कि एक औरत को 25 लाख रुपए की मदद करे, जिससे औरत जो लेडीज है, जो महिला है अपनी, वो खुद कोई बिजनेस चालू करे। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत सेंसिटिव पैसे के मामले, पैसे को पैसा बनाएगी, उनका रोजगार सेट होगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी। तो आत्मनिर्भर बनाए, ना कि हमको भिखारी बनाए। इस तरह सरकार के आह्वान के बाद भी अब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन अब भीम सैनिक क्या सड़कों पे उतर के इस मुआवजे की मांग करेगी सरकार के विरुद्ध? बिल्कुल, भीम सैनिक क्या मतलब बाकी और जितने भी सैनिक है, महाराष्ट्र सैनिक है, मन सैनिक है और शिव सैनिक है, जो कट्टर शिव सैनिक है, उनको बोलना चाहूंगा, जो शेतकरी से जुड़ा हुआ है, शेत से जुड़ा हुआ है, तो उन सबको बोलूंगा कि आप उनको रास्ते में उतरना है और चक्का जाम करना है। इस सरकार को सोने नहीं देना, नींद हराम करनी है उनको। ये अब से हम चालू करेंगे, कल से चालू करेंगे। हम जहां जहां मौका मिलेगा, हम जेल भरो आंदोलन, सरकार चाहे हमारे पे केस ले और कुछ भी करे, हम उसके लिए झेलने को तैयार है। और उसके पूरा उसका जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। शेतकरी की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने से पहले उनको चेतावनी के रूप में कोई ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे? देखो, हमने पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, सब जगह पर उन्होंने कटआउट, पोस्टर, बैनर ऐसे हमने लगाए हैं। उनको मतलब जागने के महाराष्ट्र सरकार का हम लोगों ने निषेध किया है और उनको बताया है कि हमारा मुद्दा क्या है। हम सिर्फ शेतकरी के लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं जो गरीब शेतकरी जो बहुत त्रस्त है, उसकी मदद तातड़ी नहीं होनी चाहिए, बस ये हमारा मांग है। सर, आप बैनर पोस्टर लगाने से सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि लिखा पढ़ी जब तक पत्र नहीं भेजेंगे, ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, तब तक उस चीज को सरकार मद्देनजर नहीं रखेगी। आप उस चीज को कब करने वाले? देखो, ज्ञापन की बात है, ये मुद्दा आपदा की बात है, इसको ज्ञापन की जरूरत क्या है? पूरा महाराष्ट्र जानता है क्या हुआ है। अब उनको लेटर देते बैठे क्या? आपको बताया क्या हमको ये हुआ कि मेरा पर्सनल, मेरे घर में थोड़ी पानी भरा है तो मैं लेटर दूंगा? ये तो पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ आई। सरकार क्या सोई हुई देखी नहीं क्या? उनके हर जगह जगह पे उनके आमदार है, एमएलए, नगर पालिका, नगर सेवक है। तो उनको अभी तक उनको जाग नहीं उठी कि बरसात में क्या हो गया, इस टाइम क्या नहीं हुआ? तो ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। जो जन जागृति करनी थी कर रहे और आपके थ्रू, और उनको चेतावनी दे रहे। आप का जो मैसेज जो हम दे रहे, आपके थ्रू मैसेज दे रहे, तो सरकार ने भी जगना चाहिए, उठना चाहिए। हमारे बात सरकार का कहना है कि उनके जितने विभाग के मंत्री थे वो अलग अलग जगहों पर उन्होंने दौरा किया, किसानों से मिले, बात की, उनकी समस्याएं सुलझा रहे। देखो, मिलने से और ये जो अपोजिशन वाले वो मिल सकते हैं, उनके सत्ता नहीं, ये तो सत्ताधारी मंत्री ये पैकेज देने की कोशिश करे, लोगों को अपने पगार देने की कोशिश करे, अपने जेब से कुछ देने की कोशिश करे, ना के मिलकर उनके नमक पे होता है ना, जख्म पे नमक चोट लगा काम ना करे, बल्कि मिलकर मदद करे, अपनी तनख्वाह दे उनको, अपने जेब से जो आटा, चावल, दाल जो दे सकते थे। स्कूल के बच्चे जिसकी मतलब किताबें खराब हो चुकी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उनको किताबें दे। ये सब काम उनके मंत्री, एमएलए और जो नगर सेवक ये सब करे, ना कि खाली मिलने गए। अरे मिलने से क्या होने वाले? मिल तो हम सकते हैं क्योंकि हम मजबूर है, हमारे कुछ नहीं है। हम मिल रहे हैं लोगों से, हमारे कार्यकर्ता मिल रहे हैं, इनको मदद करनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया हर त्योहार के समय की त्योहार को कम पैमाने पे मनाया और मदद भेजे किसानों को। कई लोग चेक भी दे रहे हैं, कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता सीएम फंड में चेक दे रहे हैं। अरे सीएम फंड में
अरे मैं क्या बोलता हूँ, सीएम फंड में देखिए क्या होगा। मैं तो बोलता हूँ इनके तो पूरे हर जगह पे नगर सेवक है, नगर जगह पे आमदार है, खासदार है, तो इन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं शेतकरी को मदद करते। अभी सीएम फंड में जाएगा वो भी घोटाला होगा, वो आते पता किधर जाएगा किसको पता है। आम आदमी को मालूम पड़ता है सीएम फंड में पैसा कहां से आया, किधर गया, किधर वापरा, नहीं हो रहा है। लेकिन इनके आमदार ने जो खासदार जमा कर रहे हैं या पैसा उनका खुद का जो जमा कर रहे हैं वो डायरेक्ट शेतकरी को दे ना। ये क्या है सीएम फंड में जमा हो रहा है, सीएम फंड, अरे मुझे पैकेज डिक्लेयर किया, वो पैकेज आप दे रहे हो तो सीएम फंड का पैसा कब दोगे। सरकार से क्या कहना चाहिए सर, आखिरी सवाल। और कब उतरेंगे सड़कों पर? देखो सरकार से एक मतलब डायरेक्ट हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम कल से ही शुरू करेंगे। कल से हमारे जो जिले में जो कार्यकर्ता है, हम कल शाम को तो दोपहर को आपको सुनाई भी देगा कि मराठवाड़ा में कुछ जगह पे औरंगाबाद है, भीड़ है, लातूर है, फिर अपना नंदुरबार है, जालना है, जलगांव है। जो मराठवाड़ा और जो उत्तर महाराष्ट्र के कुछ ये डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उधर जिला में हमारी पकड़ अच्छी है, तो वहां के कार्यकर्ता रास्ते में उतरेंगे, सरकार का निषेध करेंगे। सरकार चाहे जेल में डाले या कुछ भी, हम चीज के लिए तैयार है। तो माना जाए कि राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी किसानों को लेकर सड़कों पर उतरने वाली है। राष्ट्रीय भीम सेना किसानों को लेकर, प्लस सब जितने भी सैनिक को लेकर, प्लस हिंदू भाई है, बहुत सारे हिंदू भाई भी दुखी है जो हमारा साथ देना चाहते हैं, हिंदू भाई को लेकर हम रास्ते में उतरेंगे। सब कल दिवाली है, दिवाली की शुभेच्छा किस तरह से पूरे भारत देशवासियों को दें? देखो सभी भारतवासियों को मतलब बहुत दुख से बोलना चाह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में बहुत दुखी है, हमारे क्षेत्र दुखी है, तो इस बार आप लोग भी हमारे दुख में शामिल हो, ना कि खुशी से दिवाली ना बनाए बल्कि मोदी सरकार को जगाए। पंजाब में भी हुआ है इस तरह का हाल, साथ में भी महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र के क्षेत्रकारी बहुत दुखी है, तो आप लोग सब दिवाली ना बनाए बल्कि दिवाली की कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारे महाराष्ट्र के क्षेत्रकारी को मदद करें, पंजाब के क्षेत्रकारी को मदद करें, ये तुमसे विनंती है।